नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, जो है समाज में जो गरीब तबका है, जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इनिशिएटिव्स लिए हैं उनमें से, जैसे कि आपको ऑलरेडी जानते होंगे कि आपको विदित होगा कि हमारे एक सोसाइटी है एनजीओ शिवालिक उत्तरांचल विकास समिति, जिसको कि हमने 2007 में स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था। और आज जो है 17 साल करीब हो गए हैं इस एनजीओ को बने हुए, और आज 2024 में हैं। तो हमने इसमें बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने उन कामों में काफ़ी प्रगति लाए हैं। और उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ें थी सोसाइटी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से करने के लिए, उसमें था कि कैसे हम गरीब तबकों के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से नई नई इनिशिएटिव्स लाएं, जिससे कि उनका जीवन यापन में बदलाव हो, उनकी जो है तरक्की कर सकें। और तरक्की करने के लोग कई सारे साधन मानते हैं। कुछ लोग उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन वो कोई उनका जीवनोपार्जन के लिए, एक दिन के लिए खाने के लिए तो साधन हो सकता है, लेकिन उनकी पीढ़ी को संवारने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। तो हमने उसके लिए सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो है किताबें, बुक्स। और उसी इनिशिएटिव को हमने ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया है कि क्यों ना उन झुग्गी बस्ती में जा करके, वहाँ के लोगों से मिल करके, वहाँ के बच्चों से मिल करके उनके समस्याओं को सुने, उनके लिए लाइब्रेरी, पुस्तकालय स्थापित करें। उसी में से आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है, ज़रूरी काम किया है कि हम भोआपुर में, जो गाजियाबाद जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ जा करके हमने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाई है, पुस्तकालय बनाया है। उसमें हमने किताबें, कॉपीज़, स्टोरीज़ की बुक्स, ये सारी हमने वहाँ पे रखवाई हैं आज। और वहाँ के जो बच्चों से मैंने बात की तो वो लोग, बच्चे काफ़ी खुश थे कि कम से कम कोई तो यहाँ पे आया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस झुग्गी बस्ती की जो जनसंख्या है वो 5000 के करीब है। जब हमने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, जैसे कि एक वीडियो हम आपको इसमें डालेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, खुद भी बता रहे हैं कि यहाँ पे 5000 लोग रहते हैं। और इतनी दुर्गंध उस सोसाइटी, उस झुग्गी बस्ती में देखने को मिली कि हमें वहाँ रुकना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको कोई सहायता करने के लिए किसी तरह के जो गैर सरकारी संस्थान है वो नहीं आते हैं। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग हमारी इस शुरुआत में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा और हम पोस्ट में डालते रहते हैं अपने अलग अलग जो सोशल पोर्टल्स हैं, जो जैसे फेसबुक हो गया, और भी सारे हमने चैनल्स बना रखे हैं, तो वहाँ पे हम डालते रहते हैं इस तरह की वीडियो, जैसे कि आपको सच्चाई का आभास हो। हम कोई सुनी सुनाई बात को नहीं बता रहे हैं, जबकि हम जा करके खुद वहाँ की सच्चाई को अवगत करा रहे हैं। तो हमारा जो एनजीओ है उसमें जो 3 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके काम करने के बाद तब जाकर के हमें ATG 12A ग्रांट हुआ है अंडर सेक्शन 1961 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें कि जो भी दान, जो भी डोनेशंस कोई भी हमें देगा उसको जो है एग्जाम्पशन मिलेगा जब वो सरकार को अपनी आय घोषित करेगा। तो उसके 2 फायदे हैं, या तो आप कुछ भी अमाउंट अपनी खुशी के लिए डाल सकते हैं, या बड़ी अमाउंट अगर आप हमको देना चाहते हैं, जो कि हम समाज में उस तबके के लिए, उस तबके को हम उसके जीवन यापन को बेहतर बनाएं, तो उसके लिए आप एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं, जो कि आपको इनकम में जो सरकार को डायरेक्ट जाना है उसको हम किसी गरीब के लिए हम मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना ये हमारे जो चैनल में कुछ वीडियो जो उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको सच्चाई का अनुभव होगा और आप हमारे साथ इस तरह से सहयोग करते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम वैशाली सेक्टर 1 में, और ये है गाजियाबाद नगर निगम में 3R। पर्यावरण की दृष्टि से क्या है कि जो हमारे घर में फालतू का सामान पड़ा होता है उसका क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकिल भी करा सकते हैं, रीयूज भी करा सकते हैं, और रीयूज करा सकते हैं और रिड्यूस करा सकते हैं पर्यावरण को। ठीक है, तो उसमें हमने अपनी सोसाइटी, अपनी एनजीओ शिवालिक उत्तरांचल विकास समिति की तरफ से इस तरह का एक कैंप यहाँ पे आयोजित किया है, जिसमें हमारे चेयरमैन श्री भोलादत्त खंसाली जी, जिन्होंने कि इस एनजीओ को 2007 में स्टार्ट करा था, और इसी उद्देश्य से कि गरीबों का जीवन यापन में कैसे सुधार लाया जाए। और पिछले कई साल, जब से कोरोना समय आया तब से हमने अपने काम को बहुत बढ़ोतरी की है। हमारे जो एनजीओ है उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर हमने इसको 80G के तहत भी अंडर सेक्शन 80G हमने उसको जो है रजिस्टर करा दिया। अब जो भी डोनेशंस हमें आती हैं हम उसमें उनको क्या करते हैं, एग्जम्पशन भी मिलती हैं। तो इस तरह से आज का हमारा जो मूवमेंट है वो ये है कि अब हम बड़ी बड़ी संस्थाओं से ले करके, जैसे ये अपना गाजियाबाद नगर निगम हो गया, ऐसे ही दिल्ली में भी कई सारी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, उनके साथ टाई अप करके, उनके साथ MOU करके हम क्या कर रहे हैं कि उनके साथ MOU करके फिर ये जो है इन कोलैबोरेशन हम काम कर रहे हैं, और मास पब्लिक तक
और जो ग्राउंड लेवल जिनकी सच में रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अंदर सर स्कूल है। अच्छा 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 अच्छा। ये स्कूल है इन बच्चों के लिए। तो अभी एक मिनट, ठीक है बताइए। तो यहाँ पे हम ये स्कूल सेटअप करने जा रहे हैं इन बच्चों के लिए, और स्कूल में टीचर भी आएगा। ये सारे बच्चे जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो इनके लिए हम कोशिश करेंगे यहीं पर ये व्यवस्था करें और कोई टीचर आए इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों के टाइम कितने बजे तक फ्री रहते हो? काम वाम करते हो? कोई काम करते बेटा आप? पढ़ते हैं। कहाँ पे जाते हो पढ़ने? पढ़ने कहाँ जाते हो? यहाँ पे भी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी पढ़ते तो कौन आता है टीचर पढ़ाने? हैं। टीचर आते हैं, शास्त्र में हैं? आती हैं? क्या पढ़ाती हैं मैडम? बहुत चीज़ और जी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। अच्छा, कितने बजे आती हैं शाम को? कौन कौन से दिन? संडे को, एतवार को, शनिवार को? सब दिन आती हैं, संडे छोड़ के। ठीक है, तो अब हम आपके लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे, ठीक है, किताबें रखने के लिए। तो उसको पढ़ना, ठीक है। पढ़ना किस किस को आता है? हिंदी किसको आती है? हिंदी। अंग्रेजी किसको आती है? अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आपको चाहिए कोई टीचर हैं? तो आपको अंग्रेजी में क्या क्या आता है? ABCD सब आती है? ABCD आती है? उसके बाद हम फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में बात करना कौन कौन करना चाहता है? आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हो? आप नहीं करना चाहते हो? आप नहीं चाहते हो? करना चाहते हो? अच्छा ठीक है, तो फिर हम आपको सबको अंग्रेजी में बात करना सिखाएंगे और अच्छे बच्चे बनना सिखाएंगे, ठीक है। और जब भी आपको जब काम करते हो कोई कुछ नहीं करते हो ना, पढ़ने के लिए अलावा कुछ नहीं काम नहीं ना, तो आपको सबको किताबें मिलेंगी, पढ़ने को कॉपियाँ मिलेंगी, पेंसिल मिलेगा, और आपको दिन भर पढ़ते रहना है, ठीक है, जो टीचर बताएगा, ठीक है। और टाइमिंग हम पूछ लेंगे भैया से कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे कोई आ सकता है, और पढ़ना, ठीक है। चलो, वेरी गुड।